दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। दरअसल हम सब जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक खाते में हर महीने तय सीमा से कम पैसे रखने या फिर तय सीमा से ज़्यादा पैसे निकालने पर चार्ज लेता है। तो अब आपको एक और चार्ज देना पड़ेगा, एक और काम के लिए, एक और सेवा के लिए चार्ज देना पड़ेगा। और जो नया चार्ज है वह 1 नवंबर 2020 से लागू हो गया है। तो हम इस एपिसोड में आपको इस नए चार्ज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अलग अलग सेवाओं के लिए, अलग अलग काम के लिए आईसीआईसीआई बैंक पहले से कितना चार्ज लेते आ रहा है उसकी भी हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 1 नवंबर 2020 से नियम लागू हुए हैं। तो ग्राहकों को बैंक छुट्टी के दिन और गैर कामकाजी घंटों के दौरान एटीएम में कैश जमा करने पर सहूलियत फीस देनी होगी। आपको मालूम है कि एटीएम से सिर्फ हम पैसे ही नहीं निकालते हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी ही नहीं करते हैं, बल्कि कई एटीएम ऐसे भी होते हैं जहां पर हम पैसे कैश जमा कर सकते हैं। ये चुनिंदा एटीएम पर इसकी सुविधा दी होती है बैंकों के द्वारा। तो आईसीआईसी बैंक के एटीएम में अगर आप कैश जमा करते हैं कामकाजी घंटों के बाद या फिर बैंक छुट्टी के दिन तो आपको फीस देनी होगी। किसी भी कामकाजी दिन शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक एटीएम में कैश जमा करने पर हर ट्रांजैक्शन 50 रुपये देने होंगे। इसके अलावा छुट्टी के दिन एटीएम में कैश जमा करने पर भी हर ट्रांजैक्शन आपको 50 रुपये देने होंगे। किसी महीने एटीएम में एक बार में या कई बार में 10,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने पर भी बैंक चार्ज वसूलेगा। सीनियर सिटीजन, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, नेत्रहीनों और छात्रों का अकाउंट हालांकि इस सहूलियत फीस से मुक्त है। और नए नियम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 नवंबर 2020 से लागू हो गए हैं। चलिए, ये तो नए नियम की बात हुई। अब हम आपको बताते हैं कि पहले से ही आईसीआईसीआई बैंक इन सेवाओं के लिए फीस वसूलता आ रहा है अपने ग्राहकों से। तो मंथली एवरेज बैलेंस यानी MAB नहीं रख पाने पर भी ग्राहकों को भारी चार्ज देना होता है। मेट्रो और बड़े शहरों में MAB 10,000 रुपये है, सेमी अर्बन शहरों के लिए 5,000 रुपये, रूरल क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये, जबकि ग्रामीण लोकेशन के लिए यह सीमा 1,000 रुपये है। यानी अगर आप इससे कम बैलेंस रखेंगे इन जगहों पर तो बैंक आपसे चार्ज वसूलेगा। तो वो चार्ज कितना है वो भी जान लीजिए। तो मेट्रो, बड़े और छोटे शहरों की शाखा के खाता धारक के अकाउंट में MAB नहीं रहने पर बैंक 100 रुपया के अलावा MAB से जितना पैसा कम रहता है उस पर 5% चार्ज लगाता है। मान लिया कि आपका जो बैंक खाता है उसमें MAB से 2,000 रुपये कम है, तो इसका मतलब हो गया कि 100 में जोड़ देंगे 2,000 का 5%, तो हो जाएगा 100। तो 100 + 100 यानी 200। तो 2,000 अगर कम रहता है MAB से तो आपको 200 रुपया चार्ज देना पड़ेगा मेट्रो में, बड़े और छोटे शहरों की शाखा में। अगर बैंक खाता ग्रामीण क्षेत्र में है तो केवल जितना पैसा MAB से कम है उस पर 5% का चार्ज देना होता है। यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो मान लीजिए कि अब 1,000-2,000 रुपये तो उसकी सीमा ही है। तो मान लीजिए कि 1,000 कम है तो 1,000 का 5% कितना हो गया? 100 रुपया। तो 100 रुपया आपको चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। पैसा जमा करने और निकालने के साथ ही कितना कैश ट्रांजैक्शन फ्री हो सकता है इस पर भी नियम है आईसीआईसी बैंक के या फिर दूसरे भी बैंकों के। तो ग्राहक महीने में केवल 4 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसमें पैसा निकालना और जमा करना शामिल है। होम ब्रांच से एक महीने में 2 लाख रुपए तक कैश निकालना और जमा करना फ्री है। इससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज 2 लाख के ऊपर प्रति 1,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये है, लेकिन अधिकतम 150 रुपये तक ही लिया जा सकता है। यानी अधिकतम 150 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप 2 लाख रुपये से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन करते हैं अपने होम ब्रांच में। तब होम ब्रांच के अलावा अन्य ब्रांच से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो रोज 25,000 रुपये तक का यह ट्रांजैक्शन फ्री है। इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये लिया जाता है, लेकिन अधिकतम 150 रुपये लिया जा सकता है। तो
कैश ट्रांजैक्शन करें एक लिमिट में रह करके, और मंथली बैलेंस रखें तय सीमा तक मंथली बैलेंस भी आपको रखने हैं अपने खाते में, नहीं तो आपको शुल्क देना पड़ सकता है। बैंक एक निश्चित सीमा के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूलता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 3 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री हैं। अन्य शहरों में 5 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री हैं। फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन सीमा के बाद एटीएम से पैसा निकालने पर हर बार 20 रुपये देने होंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर हर बार 8.5 रुपये देने होंगे। ये तय सीमा के बाद अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब एटीएम मशीन में सिर्फ पैसे निकालते हैं और पैसे जमा ही नहीं करते हैं, बल्कि बैलेंस इंक्वायरी भी हम पता कर सकते हैं, है ना। लास्ट 5 ट्रांजैक्शन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर चेक बुक के लिए भी हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन पैसे न तो जमा होते हैं न निकलते हैं, तो वैसा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है। ईमेल से बैंक या बैंक शाखा से मासिक स्टेटमेंट लेने पर कोई चार्ज नहीं वसूलता है आईसीआईसीआई बैंक। पहले अकाउंट होल्डर के लिए डेबिट कार्ड फीस सालाना 150 रुपये है और ग्रामीण लोकेशंस के लिए यही फीस सालाना 99 रुपये है। देश में डेबिट कार्ड से हर दिन 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं या 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। वैल्यू एड एसएमएस अलर्ट के लिए आईसीआईसी बैंक हर 3 महीने पर 15 रुपये चार्ज वसूलता है। तो इस तरह से आईसीआईसी बैंक के जो सेविंग्स अकाउंट ग्राहक हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब एक और काम के लिए उनको सुविधा फीस देनी होगी। तो आज इतना ही, नमस्कार।